एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, रात को तुम अपनी मम्मी या छोटी बहन के साथ घर जा रहे हो और एक आदमी सामने आकर तुम्हारा रास्ता रोक लेता है। उस वक्त तुम्हारे पास जिम बॉडी हो या सिक्स पैक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक चीज मैटर करती है, क्या तुम उन्हें बचा सकते हो। और सबसे डेंजरस बात, 90% लोग फाइट हारते नहीं, वो फ्रीज हो जाते हैं। आज मैं तुम्हें 4 पावरफुल फाइटिंग मूव्स बताऊंगा जो सीखने में सिंपल है लेकिन इमरजेंसी में गेम चेंज कर सकते हैं। लेकिन एंड में एक ऐसी चीज बताऊंगा जो कि किसी भी पंच या किक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर वो मिस कर दी तो ये सारी टेक्निक ऑलमोस्ट बेकार हो जाएगी। ये वीडियो किसी को बुली करने या हीरो बनने के लिए नहीं है। फाइट हमेशा एक लास्ट ऑप्शन होनी चाहिए, लेकिन अगर सामने वाले के इंटेंशन अच्छे नहीं है, फिर तुम्हारे फैमिली मेंबर्स की लाइफ डेंजर में हो, तब तुम्हारे पास सिर्फ 2 चॉइस होती है, या तो खड़े खड़े देखते रहो या एक्शन लो। और एक्शन लेने के लिए तुम्हें 100 मूव सीखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ 4 मूव जो प्रेशर में भी काम कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला मूव, पंच। प्रॉब्लम ये है, लोग सोचते हैं कि पंच सिर्फ हाथ से मारा जाता है। रियलिटी पावर आर्म से नहीं, ग्राउंड से आती है। जब तुम पैर से पुश करते हो, हिप रोटेट होती है, कोर टाइट होती है और फिस्ट सिर्फ पावर डिलीवर करता है। इसलिए छोटा फाइटर भी कभी कभी बड़े इंसान को गिरा देता है। लेकिन एक और मिस्टेक, लोग फेस पर एम करते हैं। इमरजेंसी में मूविंग टारगेट पर फेस हिट करना मुश्किल होता है, इसलिए सेफ टारगेट चूज करो, जैसे कि चेस्ट या पेट के ऊपर वाला हिस्सा या बॉडी। ये अटैक्स अपोनेंट की ब्रीदिंग डिस्टर्ब कर देता है और तुम्हें भागने का टाइम दे सकता है। और याद रखना, स्ट्रीट फाइट में कभी भी जीतना गोल नहीं होता। गोल ये होता है कि तुम और तुम्हारी फैमिली सेफ निकल जाए। और अब आता है सबसे एक्सप्लोसिव मूव, बैक स्पिनिंग एल्बो। ये स्टाइलिश जरूर लगता है, लेकिन बिना प्रैक्टिस के यूज करने से डेंजरस भी हो सकता है। इसका साइकोलॉजी समझो। जब अटैकर तुम्हारे पीछे या साइड में आ जाए और डिस्टेंस बहुत क्लोज हो, तब एल्बो पंच से ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि एल्बो बॉडी का एक हार्डेस्ट वेपन है। लेकिन प्रॉब्लम, लोग सिर्फ घूमते हैं, हेड नहीं देखते और बैलेंस लूज कर देते हैं। इसलिए पहले टारगेट देखो, फिर हिप्स रोटेट करो और एल्बो को फिस्ट की तरह यूज करो। पावर फोर्स से नहीं, टाइमिंग से आती है। ये थोड़ा एडवांस मूव है, तो तुम्हें इसके लिए रेगुलर स्ट्रेचिंग और इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ सकती है। और हमारा तीसरा मूव है लो किक। अगर तुम सोचते हो कि हेड किक सबसे ज्यादा पावरफुल होती है, तो रियलिटी बिल्कुल अलग है। स्ट्रीट फाइट में लो किक ज्यादा इफेक्टिव होती है। रीजन सिंपल है, लेग्स इंसान की फाउंडेशन होते हैं। फाउंडेशन हिल गई तो बैलेंस खत्म। तुम्हें अपोनेंट के नीज के आसपास के एरिया को टारगेट करना है। एक सॉलिड लो किक अटैकर को स्लो कर सकती है और तुम्हें एस्केप करने का चांस मिल सकता है। लेकिन याद रखना, किक मारकर वहीं मत रुकना, इमीडिएटली डिस्टेंस बनाओ, क्योंकि स्ट्रीट फाइट में सेकंड अटैकर भी हो सकता है। अगर तुम ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए देख रहे हो, तो कमेंट करो आई प्रोटेक्ट। ये सिर्फ कमेंट नहीं, खुद से एक प्रॉमिस है। और लास्ट मूव, साइड किक। ये मूव पावर के साथ डिस्टेंस भी क्रिएट करती है, और इमरजेंसी में डिस्टेंस से सर्वाइवल होता है। सबसे बड़ी मिस्टेक, लोग साइड किक को लेग स्ट्रेंथ समझते हैं। रियलिटी पावर हिप्स से आती है। हिल से स्ट्राइक करो, टो से नहीं। तुम्हें अपोनेंट की हिप टाइट या स्टमक को टारगेट करना है। गोल अटैकर को गिराना नहीं, उसको इतना दूर कर देना तुम खुद को वहां से निकाल सको। ये याद रखना, बेस्ट फाइटर वो नहीं जो सबको हरा दे, बेस्ट फाइटर वो है जो अपने आप को और अपनी फैमिली को वहां से सेफली एस्केप करा दे। और अब वो सीक्रेट जो मैंने बिगिनिंग में तुम्हें प्रॉमिस किया था, सबसे पावरफुल वेपन पंच, एल्बो या किक नहीं होती, वो होती है अवेयरनेस। ज्यादातर स्ट्रीट फाइट शुरू होने से पहले ही जीती या हारी जाती है। फोन में घुसे रहना, ईयरफोन लगे रहना, डेंजर को इग्नोर करना, ये सब तुम्हें इजी टारगेट बना देता है। स्ट्रॉन्ग लोग सिर्फ मसल से स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वो पहले डेंजर को देखते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं, और अगर चांस मिले तो फाइट नहीं करते, वो वहां से एस्केप करते हैं। क्योंकि रियल लाइफ कोई मूवी नहीं है, यहाँ एक गलती और सब कुछ बदल सकता है। याद रखना, आज तुम ये वीडियो देखकर सिर्फ 4 मूव नहीं सीख रहे, तुम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हो अपनी लाइफ की, अपनी फैमिली की। और अगर कभी तुम्हारी स्ट्रीट फाइट हो या तुम्हें फैमिली को प्रोटेक्ट करना हो, तो उम्मीद करता हूँ तुम सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं, प्रिपेयर रहोगे। ट्रेन स्मार्ट, स्टे काल्म, और हमेशा याद रखना, द बेस्ट फाइट इज द वन यू नेवर हैव टू फाइट। और फ्यूचर में इस चैनल पर ऐसी ही पावरफुल वैल्यूएबल वीडियोस आने वाली है, तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना।